ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ सृष्टि रीति सृष्टि विदो इस 28वां आरंभ हो गया था ना। तो यहाँ पे सृष्टि रीति सृष्टि विदो लय इति च तद्विद स्थिति रीति स्थिति विद सर्वे चेहतु सर्वदा। सृष्टि यानी ब्रह्मा जी को मानने वाले लोग क्या कहेंगे, सृष्टि ही पारमार्थिक है। सृष्टि जो है, क्योंकि बिना सृष्टि के क्या होगा, पहले पैदा ही नहीं होगा तो फिर आगे कहाँ से बढ़ेंगे। ये सृष्टि ही पारमार्थिक है, ऐसा सृष्टि वेत्ता लोग, ब्रह्मा जी के उपासक लोग, हिरण्यगर्भ के ब्रह्मा के उपासक लोग मानते हैं, पुराण वाले पुराण वेत्ता लोग। और लय इति च तद्विद, और शिव जी को मानने वाले कहेंगे भाई देखो संहार भी एक कृपा होती है, संहार भी कृपा है, नहीं तो जनसंख्या ही बढ़ती चली जाएगी। एक बूढ़े को संभालने में पूरा परिवार लग जाता है, सैकड़ों बूढ़े हो गए, खाट की खाट ही लगी हुई है, उधर खास रहे उधर खास रहे हैं। संहार करना भी जरूरी है, नहीं तो संहार नहीं करेंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए संहार को भी एक कृपा शक्ति, कृपा ही माना गया है। नहीं तो संहार नहीं हो तो फिर बूढ़े हो जाएंगे, किसी काम लायक नहीं तो भी पड़े रहेंगे। और ऐसे तो क्या है कि एक पुराना शरीर चले गया, नया शरीर मिलेगा, फिर से प्रयत्न किया जाएगा। इसीलिए लय भी लय पारमार्थिक, ऐसा लय वेत्ता लोग कहते हैं। स्थिति रीति स्थिति विदा, स्थिति विष्णु भगवान के उपासक क्या कहेंगे, स्थिति ही सब कुछ है। अरे भाई पालन होना चाहिए, पालन ठीक से होना चाहिए। जैसे आजकल लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं ना, एक ही, बोले पालन ठीक से होना चाहिए। 10 पैदा करके और पालन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो बोले नहीं पालन ठीक होना चाहिए। स्थिति वेत्ता लोग स्थिति को ही सब कुछ मानते हैं। सर्वे चेहतु सर्वदा, इस आत्मा में ही सब कुछ कल्पित है सर्वदा। सभी जितने भी वाद है सब कुछ आत्मा में ही कल्पित है। नाना प्रकार के वाद, और भी ये तो दिग्दर्शन कर दिए, ऐसे अनंत वाद है। वैष्णव में भी कितने भेद है, सन्यासियों में कितने भेद है, और बाकी तो भेद तो है ही, एक एक जाति में कितनी भेद है, तो अलग अलग वाद है। तो हर एक जगह जो है नए नए कुछ जो नई नई बातें मानते हैं। इसलिए जो जितने भी वाद है सब आत्मा में ही सदा के लिए कल्पित है, ये जान लेना चाहिए। टीका में देख लीजिए, सृष्टिर्वा लयो वा स्थितिर्वा तत्वमिति पौराणिका। सृष्टि मान लो, पौराणिक में भी पौराणिक, हाँ क्या करें, तो फिर 28वां क्यों बता दिए भाई। क्या हाल है। 27 भी रह गया है, तो फिर 28 कैसे कर रहे हैं। हाँ, दक्ष प्रवृत्त
हाँ हाँ, चलो ये जो है बता रहे कि हाँ, तो ये बता रहे थे दक्ष प्रभृतयस्तु आश्रमा परमार्था इति समर्थयन्ते। दक्ष प्रदीप आदि प्रजापति है। हाँ चलो 27 की थोड़ी टीका रह गई, बोले वो देख लीजिए। तो दक्ष आदि जो प्रजापति है वो आश्रम को ही पारमार्थिक मानते हैं, आश्रम ही परमार्थ है, ऐसा समर्थन करते हैं। तो तद असत, उनका ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि वेशस्य आश्रम शब्दार्थत्वे, आश्रम शब्द का अर्थ वेश लोगे तो शूद्रादेर अपि प्रसंगात, शूद्रादि में भी आपत्ति हो जाए। शूद्र भी तो पहन सकता है कुछ भी, शूद्र भी वो कोई भी कपड़ा पहन ले, हो गया फिर तो। और जातेश्च दुर्विवेचनत्वात्, जाति देखने से थोड़ी तो जाति वाले बड़ा गोरा है तो ब्राह्मण ही होगा, काले भी होते हैं। और जो है काला है तो शूद्र होगा, शूद्र में भी कई गोरे होते हैं, गौरवर्ण के होते हैं। तो जातेश्च दुर्विवेचत्वात्, जाति का दुर्विवेचन करना बड़ा कठिन है, इसलिए तन मूलस्य आश्रमस्य दर्शयितुम अशक्यत्वात्, जाति मूलक जो आश्रम है उसको नहीं दिखा। जब जाति का विवेचन ठीक से नहीं हो सकता है तो जाति मूलक आश्रम का विवेचन नहीं किया जा सकता। संस्कारस्य च, और देह संन्यास आदि बोले, संन्यास संस्कार करा लिए तो संन्यास हो गया, अलग अलग संस्कार करा लोगे। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए भी देखो आया है, तो गुरुकुल में जब अध्ययन कर लेगा तो उसका समावर्तन संस्कार हो जाएगा, फिर गुरु उपदेश करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है ना सब, गुरु उपदेश करेंगे अंतिम समय में। धर्मात्मा प्रमदितव्यम, सत्यात्मा प्रमदितव्यम, कुशलात्मा प्रमदितव्यम, फिर हो जाएगा 6 महीने के अंदर जो है विवाह करेगा। इस तरह से गृहस्थ के लिए कहा गया, वानप्रस्थी के लिए भी संस्कार कहा गया है। संन्यास का तो संस्कार होता ही है। तो संस्कार को अगर आश्रम शब्द का अर्थ मानोगे, संस्कारस्य च देह समवायित्वे, संस्कार तो देह में रहता है, शरीर आदि का संस्कार होगा। इसलिए जो वहाँ पे देह समवायित्वे पारलौकिकत्वा योगात्, फिर पारलौकिक नहीं हो सकता, परलोक के साथ उसका संबंध नहीं बन पाएगा, वो तो इस शरीर में रहा। इसलिए असंगे चात्मनि तदा समवाया, असंग आत्मा में तो उसका संबंध बनेगा ही नहीं। इत्या आश्रम, इसी भाव से आश्रमा इति तद्विद, आश्रम वेत्ता लोग आश्रम को सत्य मानते हैं लेकिन आत्मा में उसका कोई संबंध नहीं होता, सो अभी पारमार्थिक नहीं है। वैयाकरणास्तु, वैयाकरण लोग, व्याकरण को जानने वाले लोग कहेंगे कि त्रिपुंग नपुंसकम शब्द जातम तत्वम इति वर्णयन्ति। स्त्री पुरुष नपुंसक, ये 3 लिंग वाले जो शब्द समुदाय है वही तत्व है, ऐसा वर्णन करते हैं। तदपि अयुक्तम, यह भी इसका यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि स्त्रियादे शब्द स्वभावत्वे सर्वादीनाम त्रिलिंगत्वा योगात्, स्त्री आदि स्त्रीत्व आदि शब्द का स्वभाव है। स्त्रीत्व आदि अगर शब्द का स्वभाव है तो सर्वादि तो तीनों लिंग वाले होते हैं। बोले इस शब्द का स्वभाव स्त्रीलिंग में चलेगा, इस शब्द का स्वभाव पुल्लिंग में चलेगा। बोले सर्वादि तो सभी लिंगों में चलते हैं। तो स्त्रीत्व आदि को अगर शब्द का स्वभाव मानोगे तो सर्वादि तीनों लिंग के कैसे हो जाते भाई, त्रिलिंगत तो नहीं बन पाएगा। एकस्य अनेक स्वभावत्वा संभवात, एक का अनेक स्वभाव हो सकता है क्या? अग्नि ठंडी भी रहेगी गर्म भी रहेगी, ऐसा होता है? एक में का अनेक स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए औपाधिक धर्मत्वेति, औपाधिक धर्म मानेंगे तो बोलेंगे तस्य अवस्तुत्वात्। औपाधिक धर्म तो वो तो वस्तु नहीं है, वास्तविक नहीं है। तस्य सर्वादेर दे दिए, सर्वादे थोड़ी होता है। औपाधिक धर्मत्वे अनेक त्रिलिंगत्वात्, सर्वादीनाम त्रिलिंगत्वा योगात्, एकस्य अनेक स्वभावत्वा संभवात्। यहाँ औपाधिक धर्मत्वे, अनेक स्वभाव को औपाधिक धर्म मानेंगे तो तस्य अवस्तुत्वात्, बोले औपाधिक धर्म से अवस्तुत्वात्। 5 नंबर टिप्पणी में दे दे तस्य सर्वादे, ये जम नहीं रहा है। सर्वादि जो है अवस्तुत्व, हाँ ठीक है, चलो औपाधिक धर्म मिथ्या होने से धर्म वाला भी मिथ्या हो गया, इस भाव से कह दिए। औपाधिक धर्म कहेंगे तो औपाधिक धर्म से अवस्तुत्वात्। भाई जो है जल ठंडा होता है लेकिन अग्नि का संयोग करोगे तो गर्म भी हो जाता है। तो अग्नि जल का स्वभाव क्या, उष्ण स्वभाव मानोगे? जल में उष्ण स्वभाव मिथ्या है,
अन्य के सहयोग से आया। तो औपाधिक धर्म रूप मानोगे तो अवस्तुत्व प्रसंगादित्या है, अवस्तुत्व का प्रसंग है, मिथ्यात्व प्रसंग है। इसी भाव से कह दिए स्त्री पुंग नपुंसकं लैंगा। लिंग को मानने वाले वैयाकरण लोग स्त्री पुंग नपुंसक, नपुंसकत्व स्वभाव जो शब्दों में, उसी को पारमार्थिक मानते, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। परा परम अथा परे द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परं चा परं चेति केचित। कुछ अन्य विद्वान लोग कहते दो प्रकार के ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, एक अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म यानी कारण ब्रह्म, अपर ब्रह्म यानी कार्य ब्रह्म। तो ऐसा कहते तच्च न, सिद्धांति करा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि परिच्छेदे क्वचिदपि ब्रह्मत्वा योगात्। परिच्छिन्न अगर उसको मान रहे हो, व्यापक में दो द्वित्व कैसे होगा? और परिच्छिन्न परिच्छेद मान रहे हो तब तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। केनोपनिषद में तो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को ब्रह्म मानो जिसकी उपासना करते हो। जो परिच्छिन्न है, आपसे भिन्न है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता है। इसलिए परिच्छेद मानोगे, परिच्छिन्न भाव है उसमें, तब तो वो ब्रह्म हो नहीं हो सकता। और वस्तु तो अपरिच्छिन्न से तद्भावात्, वास्तव में जो परिच्छिन्न नहीं उसी में ब्रह्मत्व रहता है। वस्तु परिच्छेद से रहित है वही ब्रह्म होता है इत्याह। इसी भाव से यहाँ पूर्व पक्ष रूप से इस मत को भी ला दी। चलिए अगला श्लोक। सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा। सृष्टिवेत्ता लोग सृष्टि को ही सत्य मान लेते हैं, लय, और जो है शिव जी को मानने वाले संहार को ही सत्य मानेंगे। बड़ी कृपा कर रहे हैं, संहार करते हैं, नहीं तो परेशान हो जाते। स्थिति वेत्ता लोग कहेंगे स्थिति ही सत्य है, और भी बहुत से वाद है, सब के सब आत्मा में ही सदा कल्पित है। इसका अर्थ तो पहले ही कर दिया था। आगे देखिए टीका में, सृष्टिर्वा लयो वा स्थितिर्वा तत्वमिति पौराणिका। सृष्टि, लय अथवा स्थिति यही तत्व है, ऐसे पौराणिक लोग, पुराण को मानने वाले लोग मानते हैं। तदपि कल्पना मात्र, उनका ये जो कथन है वह भी कल्पना मात्र ही है। क्यों? सतो सतस्य उत्पत्त्याद्य भावस्य वक्षमाणत्वात्। बोले भाई सत की उत्पत्ति होगी कि असत की उत्पत्ति होगी? सृष्टि कह रहे हो, स्थिति कह रहे हो, लय कह रहे हो, ये बताओ सत की उत्पत्ति होगी कि असत की उत्पत्ति होगी? सत यानी जो विद्यमान है, जो पहले से उसकी उत्पत्ति क्या होगी ये बताओ। और असत की उत्पत्ति कहोगे, असत तो बंध्या पुत्र, उसकी कहीं उत्पत्ति होती है क्या? सत की उत्पत्ति कहो चाहे असत की उत्पत्ति कहो। सत की स्थिति, अरे जो सत पहले से उसकी स्थिति क्या है? वो तो पहले से ही है। असत बंध्या पुत्र कभी स्थित होता है क्या? सत का विनाश, सत का कभी विनाश नहीं होता। असत असत होता ही नहीं तो विनाश क्या कहोगे? इसलिए सतो असतश्च उत्पत्त्याद्य भावस्य वक्षमाणत्वात्, सत्वा अथवा असत की उत्पत्ति आदि का भाव ये आगे कहा जाएगा, इनकी उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती है। इति मत्वा, इसी भाव से यहाँ पे उस मत को भी दे दिए। मतलब वो ठीक नहीं है, फिर भी ऐसे माया से अनेक भाव आत्मा में, अनेकवाद आत्मा में कल्पित हो गए हैं, इसको बताए हैं। इति मत्वा सृष्टि इत्यादि ना यथोक्त कल्पना नाम अधिष्ठानम सूचयति। ये सभी कल्पनाएं कहाँ पे हो रही है? आत्मा में। ये सभी की सभी कल्पनाएं कहाँ पे हो रही है? आत्मा में कल्पना हो रही है। आत्मा में ही सब ये वाद कल्पित है। टीका में, उदाहरिताश्च अनुदाहरिताश्च कल्पना भेदा यावंतो विद्यन्ते। उदाहरित अथवा अनुदाहरित जितनी भी कल्पना भेद है, ते सर्वेपि प्रकृतात्मन्येव कल्पनावस्थायाम कल्प्यन्ते। कल्पनावस्था में वे सभी के सभी प्रकृत आत्मा में ही कल्पित होते।
बोले आत्मा भी तो कल्पित होगा, कह रहे नहीं, ना आत्मना कल्पितत्व, प्रकृत आत्मा मतलब जिसका प्रसंग चल रहा है। तो प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मा जो है उस आत्मा में ही, कल्पनावस्था में ही इनकी कल्पना की जाती है। कल्पनावस्था का अर्थ करेंगे अविद्यावस्थायाम, 8 नंबर टिप्पणी में दे दिए। आत्मा कल्पित नहीं, सर्वस्य कल्पितत्वेन अधिष्ठानत्वा योगादित्यर्थ, ये सभी के सभी कल्पित है, इसलिए अधिष्ठान नहीं बन सकते हैं। और जो अधिष्ठान है वो सदा सतरूप ही है, आत्मा को छोड़ करके सभी कल्पित है, वो अधिष्ठान नहीं बन सकते। और आत्मा तो अधिष्ठान है, क्योंकि वो सदा रहता है, सत्य है, अधिष्ठान सत्य होता है, इत्यर्थ। अभी इन सभी मंत्रों का, श्लोकों की कारिका का भाष्य नहीं किए ना भगवान भाष्यकार, इसलिए एक साथ में उन सभी कारिकाओं का प्राणाइति प्राण विदो से लेकर के, यानी जो है 20वीं कारिका से लेकर के 28वीं कारिका तक, 9 कारिकाओं में जो बात बताए है, जो बात आई है उसका तात्पर्य दिखा रहे। अब यहाँ पे थोड़ा 3-4 पंक्ति में ही भाष्यकार भगवान बता रहे। टीका में प्राणादि श्लोकेषु प्राण शब्दार्थम आह प्राण इति, प्राणादि श्लोकों में प्राण शब्द का क्या अर्थ है? प्राण यानी प्राज्ञो, कारण जो है ईश्वर ले लेना अथवा हिरण्यगर्भ ले लेना। बीज आत्मा, जो बीज आत्मा है 1 नंबर टिप्पणी में दे दी, ईश्वरा भिन्न, ईश्वर से जो अभिन्न है प्राज्ञ। व्यष्टि में प्राज्ञ कह देते ना, समष्टि में ईश्वर है, समष्टि को लिया जाना चाहिए ना, इसलिए ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञ। और प्राण समय व्यष्टि उपाधि में होता है, इसलिए प्राज्ञ कह दिया। और प्राज्ञ कैसा है? ईश्वर से अभिन्न, क्योंकि वही पूरे जगत का कारण है। तो बीज आत्मा तत्कार्य भेदे ही तरे स्थित्यंता, प्राण से लेकर के स्थिति पर्यंत जो जो कार्य बताए गए सब के सब उसी ईश्वर के ही कार्य है, इसी के कार्य विशेष है। टीका में तस्यैव बीजात्मनो विकार विशेषत्वाद इतरेषां, उसी जो बीज आत्मा ईश्वर है, अंतर्यामी है, परमात्मा है, सभी उसके विकार विशेष है, इसलिए इतरेषां न ततो अत्यंत भिन्नता, अन्य उससे अत्यंत भिन्न नहीं है। प्राण आदि जितने भी पदार्थ बताए गए वह कारण से भिन्न कभी हो सकते क्या? अत्यंत भिन्न नहीं हो सकते। इत्याह तत्कार्य भेदा ही तरे स्थित्यंता, प्राण से लेकर के स्थिति पर्यंत सभी उसी ईश्वर के कार्य है। अंतिम पादार्थम स्फुटयति, अंतिम पाद जो आया सर्वे चेहतु सर्वदा, उसके अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहे। अन्ये च सर्वे लौकिका सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदवा रज्ज्वामिव सर्पादय, अन्य भी जितने वाद है ना, बहुत से वाद है, तो बहुत कम बताए हैं, कितने वाद है कुछ गणना ही नहीं हो सकती है। नहीं तो जैसे उदाहरण दिया था ना, वो बताया था कि वो कैलाश आश्रम में जो गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा हो रही है, और व्यास पूजा में सभी आचार्यों का वहाँ आह्वान करके पूजन आदि करके फिर विसर्जन होता है। एक नाथ जी थे, तो नाथ जी ने कहा हमारे गोरखनाथ तो है ही नहीं इसमें, हमारे गोरखनाथ जो इसमें पूरा देखो इतने आचार्यों को दिए हैं, द्रविड़ाचार्य, फलानाचार्य, ढेकानाचार्य, और हमारे गोरखनाथ जी को तो दिए ही नहीं। तो भाई उपलक्षण विधेया उनको लेना पड़ेगा। ऐसे तो कितने आचार्य होंगे, कोई कहेगा हमारे गुरु जी को नहीं दिए, वो कहेगा हमारे गुरु जी को नहीं दिए, अब किसको किसको शामिल किया जाए? असंख्य है ना आचार्य भी, इसलिए वो जितने प्रामाणिक मिलते उनसे दिए। और वो भी गोरखनाथ जी भी कोई अप्रामाणिक नहीं कर रहे, वो तो बहुत बड़े योगी थे, लेकिन यह है कि उसमें नहीं दिए है, तब क्या किया जाए? उपलक्षण विधेय लेना पड़ेगा, समझ लेना चाहिए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि बहुत से वाद है, अन्य जितने भी, अन्य च सर्वे लौकिका सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा, अन्य जितने भी वाद है लौकिक, सभी प्राणियों के द्वारा परिकल्पित है भेद,
वे सभी के सभी कल्पित ही है। परिकल्पिता भेदा, सभी पदार्थ कल्पित है। रज्ज्वाम इव सर्पादय, रज्जु में सर्पादि के समान। क्या क्या है? सर्व शब्द से किसको लेंगे? सभी प्राणियों से परिकल्पित है सभी लौकिकवाद। क्या क्या? तो कुल धर्म, टीका में दे रहे, कुल धर्मो ग्राम धर्मो देश धर्म से ते सर्व शब्देन गृह्यन्ते। अलग अलग कुल का एक विशेष कुछ धर्म होती, रीति रिवाज होता है। ग्राम का धर्म, देश धर्म, अलग अलग ग्राम के अलग अलग देवता होते हैं। इसलिए कभी कुछ गांव में कार्यक्रम होता है तो गांव के चारों तरफ वो झंडा लगाते हैं, वो परिक्रमा करते हैं। तो कुल धर्म, ग्राम धर्म, देश धर्म, ये सभी ते सर्व शब्देन गृह्यन्ते, सर्व शब्द से उन्हीं को लिया जाएगा। तेषाम आत्मनि तदज्ञानादेवं कल्पितत्वं सदृष्टान्तं स्पष्टयति। वे सभी के सभी धर्म, जितने भी वाद है, आत्मा के अज्ञान से आत्मा में ही कल्पित है, इस बात को दृष्टांत के साथ स्पष्ट कर दिए। रज्ज्वामिव सर्पादय, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, सुक्ति में रजत कल्पित है, मरुभूमि में जल कल्पित है, ऐसे ही ये सभी के सभी पदार्थ आत्मा में कल्पित है। आत्मना अधिष्ठानत्व योग्यतार्थम कल्पना शून्यत्व आह। आत्मना नहीं होकर के आत्मनो होना चाहिए। आत्मा में अधिष्ठानत्व की योग्यता के लिए कल्पना शून्यत्व आह। आत्मा में कोई कल्पना नहीं, कल्पना से शून्य है। आत्मनो होना चाहिए पक्का। इसमें तो कोई जो है, आत्मना क्या है? आत्मनो अधिष्ठानत्व योग्यतार्थम, आत्मनो कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। आत्मनो होना चाहिए, आत्मना नहीं। आत्मना जमेगा नहीं, आत्मनो। आत्मनो अधिष्ठानत्व योग्यतार्थम कल्पना शून्यत्व आह। आत्मा में अधिष्ठानत्व की योग्यता के लिए कल्पना शून्यत्व। भाई जो कल्पना शून्य होगा, तीनों कालों में रहेगा, वही तो अधिष्ठान बनेगा। ये नहीं कि उसी की कल्पना हो रही है, स्वयं कल्पित है, तो कहाँ से अधिष्ठान बनेगा? आत्मा में अधिष्ठानत्व की योग्यता के लिए कल्पना शून्य तो बता दिए। तत्शून्य आत्मनि, उन विकल्पों से शून्य, तत् से लेना, अच्छा 2 नंबर, तत्शून्य यानी अकल्पित, विकल्पों से शून्य यानी अकल्पित जो आत्मा है, उस आत्मा में आत्मस्वरूपा निश्चय हेतु, आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं करने के कारण, आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होने से अविद्या कल्पिता, अविद्या से सभी पदार्थ आत्मा में कल्पित है। इति पिंडीकृतो अर्थः प्राणादि श्लोकानां। प्राणादि श्लोकों का ये समुदाय रूपी अर्थ है, ये पिंडीकृत अर्थ है, पिंड। इनका जो है संपिंडित अर्थ क्या है? कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं कि कल्पना से, विकल्प से शून्य आत्मा में, आत्मा के अज्ञान से ये सभी वाद कल्पित है। यही जो है। तो बोले अच्छा, इतना जो है तात्पर्य दिखा रहे हो तो एक एक पद का भी अर्थ तो बताना चाहिए। जरा सा 9 श्लोकों का 3 पंक्ति में अर्थ बता रहे हो। 9 श्लोक है, 9 कारिकाएं और 3 पंक्ति में अर्थ बता रहे हो, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। टीका में देख, किमिति समुदायार्थ श्लोका नाम उच्यते। समुदायार्थ के बाद पूर्ण विराम को काट देना। किमिति समुदायार्थ श्लोका नाम उच्यते। श्लोकों का समुदाय अर्थ क्यों बता रहे? एक एक पद का अर्थ पहले बताना चाहिए, तात्पर्य तो बाद में बताना चाहिए। तो समुदाय अर्थ क्यों बता रहे हो? श्लोकांतरेष्विव प्रत्येकं पदार्थ व्याख्यानम एतेषु किम न स्यात्। जैसे अन्य श्लोकों में एक एक पद की व्याख्या करके फिर बाद में तात्पर्य अर्थ को बताते हो, यहाँ पे भी एक एक पद की व्याख्या करके, एक एक पदार्थ का व्याख्यान करके फिर बाद में तात्पर्य कहना चाहिए। यहाँ ऐसा क्यों नहीं किए? इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं। प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वाद यत्नो न कृता। फल्गु के ऊपर कितने नंबर टिप्पणी है? हाँ, 1 नहीं 3 नंबर करिए वहाँ।
प्रत्येक पदार्थ के व्याख्यान में यत्न क्यों नहीं किया गया? क्योंकि फलगु तुच्छ प्रयोजन वाला, कोई विशेष इनमें प्रयोजन नहीं है। इसके नाना प्रकार के वादों की व्याख्या करने में कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उसको जो है जो फालतू बातें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। महात्माओं को तो विशेष रूप से फालतू बातों पे कम ध्यान दो। यहाँ पे बोले इसका कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं था, इसलिए इसकी हम प्रत्येक पदार्थ की व्याख्या करने में यत्न नहीं किए। देखो 3 नंबर टिप्पणी भी देख लो, दिए फलगु प्रयोजनत्वात् अत्यल्प प्रयोजनत्वात्। एक पद की व्याख्या, पदार्थ की व्याख्यान में बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, कोई ज़्यादा उससे अर्थ सिद्ध नहीं होगा। बोले अत्यल्प प्रयोजन करे, थोड़ा सा प्रयोजन तो है, तो थोड़ा तो व्याख्या करना चाहिए ना। तो इसको भी बता रहे, थोड़ी व्याख्या तो करो, एकदम से पूरा छोड़ दिए 9 के 9, केवल तात्पर्य व्याख्यान कर रहे हो, तो अल्प तो करो। तो बोले नहीं, अल्पस्य च समुदायार्थ व्याजेन उक्तत्वादिति भाव। समुदाय का अर्थ करने के बहाने से अल्प अर्थ को तो हमने बता ही दिया है, इसलिए अत्यल्प प्रयोजन वाला है, तो अल्प प्रयोजन जो है वो तो बता ही दिया समुदाय अर्थ की व्याख्या करते समय। न चैवं टीका कृतापि तत्याज्यतामिति संख्यम। बोले फिर टीकाकार ने इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा? जब कोई प्रयोजन ही नहीं तो टीकाकार भी, आनंद गिरी भी तो काफी बड़े विद्वान है, उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने क्यों लिख दिया? जब यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं तो टीकाकार ने क्यों अच्छा लिखा है, यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। इति न संख्यम न च संख्यम। बोले ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, यद्यपि इनका ज़्यादा प्रयोजन नहीं है अलग अलग वादों की व्याख्या करने में, तथापि मंद बुद्धि नाम उपकाराय यत्यते इति प्रतिज्ञानात्। मंद बुद्धि वाले लोगों के उपकार के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, ऐसा स्वयं टीकाकार ने ग्रंथ के आरंभ में ही प्रतिज्ञा की है ना। श्लोक आया होगा शुरुआत में कि मंद बुद्धि वालों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रतिज्ञा की जा रही है। देखो चौथा श्लोक था वहां पे, पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानम इह चक्रिरे तथापि मंद बुद्धि नाम उपकाराय यत्यते। चौथी श्लोक जो टीका वाले चौथा श्लोक है ना आनंदगिरी टीका में, पेज नंबर 2 पे, पूर्व के बहुत से विद्वानों ने यहाँ पे व्याख्या की है, फिर आप क्यों कर रहे हो? बोले हम मंद बुद्धि वाले लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो मंद बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे, इसलिए टीकाकार ने तो अर्थ कर दिया है, भाष्यकार ने अर्थ नहीं किया। चलिए देखिए, इस तरह से 28 नंबर तक श्लोक का विचार संपन्न हुआ, पूरा हो गया। आगे टीका में लौकिकानां परीक्षकाणां च कतिपय कल्पना भेदान उदाहरित्य। संपूर्ण कल्पना भेद का उदाहरण नहीं दिए, जो लौकिक लोग हैं अथवा परीक्षक लोग, इसमें कुछ तो लौकिक लोगों का कथन है, जैसे सृष्टि आदि जो कथन है ये तो लौकिक लोग ज़्यादा इन सब चर्चा करते हैं। पौराणिक लोग भी है, वो भी हो पौराणिक लोग वो लौकिक में ही ले लिए जाएंगे। स्मृति ग्रंथ वाले हैं ना, लौकिक ज़्यादा है, लोग इसीलिए आज पुराण ज़्यादा सुनते हैं। तो लौकिक लोगों की कल्पना भेद और परीक्षक यानी सांख्यादि मत को भी यहाँ दिखाया गया। तो परीक्षकाणां च कतिपय कल्पना भेदान, कुछ कल्पना विशेषों का उदाहरण दे करके, अनंतत्वात्, किंतु ये जो कल्पना भेद है मत कितने अनंत मत है, इसलिए श्लोक भी एक आता है ना, अनंत शास्त्रं बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालः बहवश्च विघ्ना यत् सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। जैसे हंस जो है दूध से मिले हुए पानी में से दूध अंश को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही हमें भी जो सार है उसका सेवन करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र अनंत है। कितने शास्त्र, कितने लोग लिख रहे हैं नए नए, सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। कितने लोग लिखे, नए नए शास्त्र बन रहे, नए नए ग्रंथ बनते चले जा रहे हैं,
बहु वेदितव्यम, लौकिक पदार्थों को देखा जाए तो बहुत वेदी, बहुत ज्ञातव्य पदार्थ बहुत है लौकिक पदार्थ, है ना। और काल थोड़ा है अपने पास, विवेक होते होते 20-25 साल आयु हो जाती है। हाँ, उसमें भी किसी बहुत कम लोगों को वैराग्य होता है, इसलिए अल्प आयु में, अल्प अवस्था में जल्दी साधना कहाँ कर पाते हैं। महात्मा बनने के बाद भी थोड़ा सा स्थिरता होने में टाइम लगता है। बुद्धि अगर ठीक है, किसी एक जगह रुके तो फिर साधना कर पाओ, और नहीं तो ऐसे घूमते ही रहोगे। 4 दिन वहाँ रह लिए तो फिर बताया चला सेवा ज़्यादा ले रहे हैं, अभी भाग लिए वहाँ से। फिर कहीं दूसरी जगह गए, वहाँ सेवा तो कम है लेकिन खाना ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं, थोड़ा सा घी भी मिलना चाहिए। बोले घी दूध वहाँ कभी, जैसे नर्मदा खंड में जाओ, अंड बंड नर्मदा खंड ऐसे कहते हैं। और घी के नहीं दर्शन चाहे रहो बरसन, वर्षों वर्षों तक रहोगे तो भी घी के दर्शन नहीं होगा वहां पे। और वो आटे का नहीं घाटा, बैगन जो है, बैगन बहुत मिलेगा वहाँ, हर जगह किनारे किनारे में बैगन लगा हुआ रहे, बैगन आपको मिल जाएगा। आटा मिल जाएगा, आटा दाल हल्दी 3 चीज देंगे वहाँ जो है। बना बनाया खाना कम सदा व्रत मिलता है बहुत जगह। आटा दाल हल्दी 3 चीज देंगे, आटा दाल हल्दी नमक, हाँ नमक तो दे ही देंगे, आटा दाल हल्दी नमक। अब इसी में काम चलाना पड़ेगा आपको। तो घी के दर्शन जो है, क्योंकि बोलते भाई नर्मदा, आप तो नर्मदा परिक्रमा में आप तड़का के क्या लगाओगे? तड़का नहीं, तड़का लगाने का निषेध है वहाँ। नियम, परिक्रमा की नियमावली देखोगे तो तड़का लगा के भोजन नहीं करने का नहीं। हाँ, दूसरा कोई बना के दे दे अलग बात है, खुद तड़का लगाने का निषेध है वहाँ। हाँ, श्लोक है ना वो, आर्धे श्लोक न प्रोक्षामि ग्रंथ। हाँ, श्लोक आर्धे न प्रोक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापरा। तो बस यही बात है कि जो सार है उसी का सेवन कर लेना चाहिए। जैसे हंस जो है क्षीर अंश को ग्रहण कर लेता है, जल अंश को छोड़ देता है। क्या ये बताए? तो यहाँ बता रहे कि वाद तो अनंत है, इसलिए अशेषतस्तेषाम उदाहर्तुम अशक्यत्वम दृष्ट्वा, पूर्ण रूप से उनका उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता, उनका उदाहरण दे ही नहीं सकते। इसलिए उदाहरण ये भी है कि भाई जो पहले इस पृथ्वी को जो है दिग्गजों ने संभाल रखा था, वो थक गए, तो फिर बोले भाई हमें भी दिग्गज जो है, दिशाओं के गज जो है, उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पे संभाल रखा है। थक गए तो बोले हमें भी थोड़ा फुर्सत मिलनी चाहिए। शेषनाग को लगाया गया। शेषनाग से बोले कि भगवान ने कहा कि जब तक भगवान के सभी नामों को तुम नहीं ले पाओगे तब तक तुम धारण करो। तुम्हारे पे 1000 फन है, 1000 फनों से भगवान के जब सब नाम ले लोगे तो तुम्हारा जो है बोझ फिर दूसरा कोई ले लेगा। शेषनाग सोचे कि भाई 1000 फन से तो बड़े जल्दी मैं नाम ले लूंगा भगवान के सभी नाम, तो अपने सिर पे जो है धारण कर लिए। अब तक जो है भगवान के नाम ही ले रहे हो और नाम पूरा नहीं हो पा रहा है। भगवान के जितने नाम है अब तक नाम नहीं ले पाए हो, इसलिए अब तक उनको धारण करना पड़ रहा है। तो यही बात है कि उनका अनंत है ना, इसलिए पूर्ण रूप से तो उसका उदाहरण नहीं किया जा सकता। उदाहरतुम अशक्यत्वम दृष्ट्वा, तो संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप में संक्षेप मात्रम आचष्टे, संक्षेप मात्र का कथन कर रहे यंग भावमिति। श्लोक नंबर 29। यं भावं दर्शयेद् यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रह समुपैति तम्। यं भावं दर्शयेद् यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रह समुपैति तम्। यं भावं दर्शयेद् यस्य, यस्य साधकस्य कृते आचार्यः यं भावं पदार्थं परमात्म रूपेण दर्शयेत्
तं भावं सतु पश्यति। जिस साधक के लिए उनका आचार्य जिसको परमात्मा रूप से बता देता है, जैसे किसी के लिए कह दिया कृष्ण भगवान ही परमात्मा है, किसी के लिए किसी के गुरु जी ने कह दिया राम जी परमात्मा है, किसी को कह दिया शिव जी परमात्मा है, किसी को कह दिया गणेश जी है, किसी को भैरव जी है। अलग अलग लोगों के पास जाओगे तो अलग अलग ही बताएंगे। जो जिसकी उपासना करता है उन्हीं की महिमा गाएगा। तो जहाँ पे गया, जिस प्रकार के आचार्य के पास गया, उनके आचार्य ने कहीं राम जी को बता दिया परमात्मा रूप से, कहीं कृष्ण जी को बताया, कहीं गणेश जी को बताया, कहीं जो है पार्वती को बताया। तो जिस जिसको बताया, हाँ, तं भावं सतु पश्यति, वह साधक उसी पदार्थ को परमात्मा रूप से जानता है, चिंतन करता है। तो क्या गलत कर रहा है? बोले नहीं, गलत नहीं कर रहा है। तम चावति स भूतवा स, वही परमात्मा उसी प्रतिमा में, उसी उपाधि के माध्यम से जो देखा गया परमात्मा, वह साधक के साथ तादात्म्यापन्न हो करके, तम च तम साधकम स भूतवा, वह परमात्मा उस साधक के साथ तादात्म्यापन्न हो करके उसकी रक्षा करता है, उसे जो है उसका कल्याण कर देता है, उसे परमार्थ की प्राप्ति करा देता है। और तद्ग्रह समुपैति, तब उसका जो दृढ़ अभिनिवेश, यही हमारे भगवान है। हाँ, तो वो उसके अभिनिवेश के बल से ही वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, आत्मरूप का साक्षात्कार कर लेता है। उसका जो ग्रह है, दृढ़ अभिनिवेश है, अत्यंत श्रद्धा है, वह परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अभिनिवेश ही उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। देख लीजिए टीका में, पादत्रयं विभजते, पहले 3 पाद की व्याख्या कर रहे हैं। किंग बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ, प्राण से लेकर के स्थिति पर्यंत 9 श्लोकों में बहुत, एक एक श्लोक में 3-3, 4-4 कल्प आ गया है, 20-25 कल्प तो आ ही गया। और कितना सुनना चाहते हो? बहुत कहने से क्या लाभ, कह रहे और बताओ और बताओ। कई लोग हैं तो और बताइए और बताइए और कितना सुनोगे? 20-25 कल्प तो बता ही दिए, अब कितना बहुना, बहुत कहने से क्या लाभ। प्राणादीनाम अन्यतमम उक्तम अनुक्तं वा, प्राणादि में से किसी एक को जिसको कहा गया है अथवा नहीं भी कहा गया है, इन 25-30 के बीच में नहीं भी आया है, तो भी अगर आचार्य उपदेश कर रहे हैं तो परमात्मा मान करके उसी को श्रद्धा से उपासना करो, आपको वही से लाभ मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो पंचदशी में अभी आ गया है ना, परमात्मा सर्वात्मक है। चाहे लकड़ी में पूजा करो, पत्थर में पूजा करो, जल में जल रूप से पूजा करो, दीवार रूप, कहीं भी पूजा कर लो, वो प्राप्त हो जो है परमात्मा जो है कृपा कर ही देंगे। इसीलिए क्योंकि वो परमात्मा सर्वात्मक है। तो प्राणादि में से किसी जो कहे गए वाद है अथवा नहीं भी कहे गए, ऐसे भी अनुक्तम वा यंग भावं पदार्थम दर्शयेद यस्य आचार्यो, जिसका आचार्य गुरु हो अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष हो, अन्य वा आप्त, जरूरी नहीं गुरु ही हो, आप्त अन्य आप्त पुरुष भी कोई उपदेश कर दे, यहाँ तक कि देवता भी कृपा स्वप्न आदि में भी उपदेश दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है केवल आचार्य ही, बिना किसी को, किसी देवता को इष्ट बड़ी श्रद्धा से उपासना कर रहे हो तो वो स्वप्न में भी दे सकते हैं। यद्यपि ये कि किसी गुरु को बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी लाभ होगा, लेकिन नहीं भी बनाया तो भी अगर किसी देवता की श्रद्धा से उपासना कर रहा है तो लाभ वो कुछ न कुछ निमित्त बना ही देंगे, कोई न कोई ऐसे एक आप्त पुरुष को मिला ही देंगे। आचार्य हो चाहे अन्य आचार्य, ऐसे इसीलिए देखिए बहुत से महापुरुष ऐसे भी है जिससे दीक्षा लेने वाले तो बिना दीक्षा लिए हुए भी बहुत लोग मानते हैं उनको, दीक्षा लेने वाले तो है ही, बिना दीक्षा लेके भी उनके बातों को मान रहे। जैसे आजकल वो वृंदावन वाले प्रेमानंद जी है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं।
तो अब सब तो उनके यहाँ नहीं जा रहे, लेकिन वो यूट्यूब से भी आदि से भी बहुत से वीडियो आदि देख करके भी बहुत चीज़ें सीख रहे हैं। तो आचार्य अथवा अन्य कोई भी आप्त पुरुष साधक को जिस पदार्थ, साधक के लिए जिस पदार्थ को परमात्मा रूप से उपदेश कर दिए, क्या उपदेश कर देंगे? इदमेव तत्वमिति, यही तत्व है। स तंग भावं आत्मभूतं पश्यति, वह उसी भाव को, पदार्थ को आत्म रूप से देखता है कि यही मैं हूं अथवा यह मेरे है। देखो, द्वैतवादी है तो यह मेरे है, और एक अद्वैतवादी अद्वैत में रुचि है तो यही तुम हो, तुम शिव रूप हो, ऐसे कह दिए। अद्वैतवादी तो यही उपदेश करेंगे। अंग्रोपासना, यहाँ पे जैसे अगर योग्यता कम है तो अंग्रोपासना बता देंगे, यही तुम हो। तो उस भाव को आत्म रूप से देखेगा, यही मैं हूं अथवा मम वा मम इति वा, यही मेरा है, यही हमारे भगवान है, यही हमारे देवता है। तम च द्रष्टारंग स भावो अवति, वही पदार्थ जो कि परमात्म रूप से उपदिष्ट है, वही भाव उस दृष्टा को, देखने वाले, उपासना करने वाले की रक्षा कर देता है। यो दर्शितो भाव असौ भूत्वा रक्षति, जहाँ पे परमात्मा रूप से कहा गया है वह परमात्मा स्वयं उस पदार्थ रूप में आकर के उस साधक की रक्षा करेंगे। देखो यहाँ पे रक्षण कैसे है वो बता रहे हैं। टीका में तमेव भावं विशिनष्टि, उसी भाव को विशेषित कर रहे, यो दर्शितो भाव, जो दर्शित भाव है तद्रूप होकर के परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। टीका में देख लीजिए, स कथम द्रष्टारम रक्षति, दृष्टा की कैसे रक्षा करेंगे? अपेक्षायाम असौ भूत्वा, तद्रूप होकर के रक्षा करते हैं। साधक पुरुष तादात्म्यम आपद्य, साधक पुरुष के साथ तादात्म्य प्राप्त करके, साधक उसको परमात्मा रूप से, आम रूप से देख रहा है, तो परमात्मा उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करके उसकी रक्षा कर देंगे। रक्षण प्रकारम प्रकटयति स्वेन, स्वेन आत्मना सर्वतो निरुद्धि, अपने को जो है, अपनी आत्मा को, अपने विचार को सभी जगह से निवार हटा करके उसी में लगा देगा ना। टीका में देखिए दे रहे इसका, साक्षाद असाधारण रूपत्वेन तत्रैव निष्ठाम आपाद्य, साक्षात असाधारण रूप से परमात्मा उस साधक की उसी में निष्ठा का आपादन करके, उसी में निष्ठा करा करके, ततो अन्यत्र प्रवृत्ति उपासकस्य निवारयति, अन्य जगह से उस प्रवृत्ति को हटा देते हैं, वह उसी उन्हीं के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ पादम व्याचष्टे तस्मिन, तस्मिन ग्रह तदग्रह तद अभिनिवेश, वो जो दृढ़ अभिनिवेश है, आग्रह है, इदमेव तत्व, उसी को श्रद्धा भी कह सकते, वही जो श्रद्धा है कि यही तत्व है, वह श्रद्धा ही उसकी रक्षा करता है, उसको प्राप्त करा देता। स तम ग्रहीतारम उपैति तस्य भाव आत्मभावम निगच्छति, और उसकी आत्मभाव को प्राप्त कर लेती, यानी साधक उसको आत्म रूप से देख लेता है श्रद्धा के बल से। टीका में एतेन अन्यत्र प्रवृत्ति निरोधे हेतु रुक्ता, तो इसमें जो है अन्यत्र प्रवृत्ति का निरोध में हेतु दिखा दिया, उसका जो ग्रह है, दृढ़ अभिनिवेश है, तो यही तत्व है, इस प्रकार का अभिनिवेश, तो वह उसको आत्मभाव रूप से प्राप्त करा देता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।